आज हम सीधे विदेशी बाजारों में निवेश से जुड़े एक बेहद कमाल के डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं। मतलब द फिनप्रिंट और 22 फरवरी के वैल्यू रिसर्च के ताजा आंकड़ों को देखें ना, तो कई ओवरसीज म्यूचुअल फंड्स अब निवेश के लिए पूरी तरह खुल गए हैं। हाँ, और इसके जो नंबर सामने आए हैं वो वाकई किसी की भी निवेश रणनीति बदल सकते हैं। विदेशी बाजार पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने का शानदार जरिया तो है, लेकिन अरे सबसे बड़े आंकड़े तो देखिए। हाँ, एडेलवाइस इमर्जिंग मार्केट्स अपॉर्चुनिटीज इक्विटी ऑफशोर फंड ने एक ही साल में 51% का CAGR रिटर्न दिया है और कोटक ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट भी 47% पर है। मतलब कोई भी अपना सारा पैसा तुरंत लगा दे। बिल्कुल, पहली नजर में काफी आकर्षक लगता है। हाँ, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ एक साल का रिटर्न देखकर फैसला लेना खतरनाक हो सकता है। हाँ, क्योंकि 1 साल और 3 साल के रिटर्न में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। एकदम सही। अगर हम एडलवाइस यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड को देखें, इसका एक साल का रिटर्न मात्र 6% है। लेकिन अगर उसी फंड का 3 साल का औसत देखें तो वो 30% तक पहुंच जाता है। मतलब ये बाजार के तेज उतार चढ़ाव को साफ दिखाता है। यही कारण है कि इन फंड्स में निवेश का तरीका बहुत मायने रखता है। इन आंकड़ों में एक और बड़ा पैटर्न है। एडलवाइस की ग्रेटर चाइना या यूरोप डायनामिक जैसे कई बड़े फंड्स में एकमुश्त यानी लमसम निवेश की इजाजत ही नहीं है। सही कहा, वहां सिर्फ SIP का विकल्प खुला है, जबकि फ्रैंकलिन और एक्सिस के कुछ फंड्स लमसम और SIP दोनों दे रहे हैं। और यहीं पर फाइन प्रिंट या नियमों पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। निवेश की कुछ बेहद सख्त सीमाएं तय की गई हैं। जैसे एडलवाइस की इंटरनेशनल स्कीम्स में SIP या STP की लिमिट सिर्फ 5,000 रुपए प्रति पैन प्रतिदिन है, जो काफी कम है। और इसके उलट PGIM इंडिया की स्कीम्स में ये लिमिट 5 लाख रुपए प्रति पैन प्रति माह तक है। बिल्कुल। तो ये अंतर किसी के भी निवेश करने के तरीके पर सीधे तौर पर असर डालता है। तो अगर मैं 10 सेकंड में पूरी चर्चा समेटूं, तो विदेशी बाजारों में शानदार अवसर हैं, जैसे एडलवाइस यूरोप डायनामिक फंड का 44% रिटर्न। लेकिन ये जानना जरूरी है कि किन फंड्स में सिर्फ SIP हो सकती है और उनकी सीमाएं क्या हैं। सही कहा। और इस विश्लेषण के अंत में एक सोचने वाला सवाल छोड़कर जा रहा हूं। यदि कोई इमर्जिंग मार्केट फंड एक साल में 51% रिटर्न देता है, लेकिन 3 साल का औसत 20% रहता है, तो क्या ग्लोबल बाजारों में सही फंड चुनने से ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि निवेश किस समय शुरू किया गया है?